शांत हो जिनके जीवों के नाम हमारे 50वीं और 51वीं गाथा चलेगी। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, उसमें ज्ञानाधिकार की अंतिम गाथाएं हैं। वचन के बाद एक गाथा और है, फिर ज्ञानाधिकार समाप्त होगा। नीचे इसकी उत्थानिका है ना। विगत गाथाओं में यह स्पष्ट करने के उपरांत अब इन गाथाओं में यह बताते हैं कि कृम कृम से जानने वाला ज्ञान नित्य, छायक और सर्वगत नहीं होता, किंतु जिनदेव का नित्य रहने वाला छायक ज्ञान सभी को अक्रम से जानता है, इसलिए सर्वगत है। शुरू में जब ज्ञानाधिकार शुरू किया था तो वहाँ स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अतीन्द्रिय ज्ञान है, वो युगपत जानता है, एक साथ जानता है और इंद्रियों के अवलंबन से नहीं जानता, साक्षात सीधा जानता है और वो सर्वगत है। अब ये कह रहे हैं कि यदि वो ज्ञान, ऐसा जो ज्ञान है जो क्रम क्रम से जानता है, देखा ना इसमें गाथा पढ़े अपन, उपज सबको हाथ मिलाकर व्यक्तिगत नमस्कार करे तो कितने लोगों को कर सकता है, और क्रम से करे तो कितने लोगों को कर सकता है। विशेषों में यही परंपरा है। जो बड़ा सेनापति होता है, राष्ट्रपति को तो छोड़ दो कि वो तो बेचारा सीधा सच्चा बहुत कमजोर बुजुर्ग आदमी होता है, लेकिन सेनापति तो सबसे जबरदस्त होता है। लेकिन वो भी हरेक से हाथ मिलाता है ना सैनिकों से, तो 100-200 से हाथ मिलाए, इतने में ही उसका हाथ सूज जाता है, खड़ा नहीं रह सकता। भारत में सबसे पहले ये जो नमस्कार करने की पद्धति रखी ना, हमारा यहाँ के प्रधानमंत्री 1 मिनट में 1.25 अरब लोगों को नमस्कार कर देते, तो हाथ जोड़ देता। उससे कोई खराब तो नहीं है, नहीं उससे हाथ मिलाना, उसमें कोई तकलीफ तो है ही, एलर्जी भी हो सकती है। एक आदमी कहाँ कौन आएगा, क्रम से मिलाना पड़ेगा। करोड़ों आदमियों को एक साथ नमस्कार करने की ये भारतीय पद्धति कितनी सही है कि हम शुरू से ही हाथ जोड़कर ऐसा नमस्कार करते रहे, और वो किसी भी प्रकार से हल्का नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा सम्मान का हो गया। और ये ऐसा अब धीरे धीरे हम भी उस पद्धति पे उतरते आ रहे।
हर एक आदमी से हाथ मिलाना, ये करना वो करना। सबसे ज्यादा कीटाणु लोगों के हाथ में ही होते हैं, क्योंकि इन हाथों से वो हर चीज, जमीन को छूते हैं, हर चीज को छूते हैं, और कोई पसीना आए तो उसे भी साफ ऐसे ही करते हैं। जो भी 5 इंद्रियों से जहाँ जैसा भी विसर्जन होता है वो सब इन हाथों में ही, आखिरकार वो सब हाथ एक एक मिनट में तो हम धोते नहीं हैं। तो जितनी भी गंदगी रहती है वो सब ज्यादातर हाथों में रहती है, और बस इससे हम स्पर्श करें किसी दूसरे को, नहीं? तो हमारे यहाँ की वो पद्धति नहीं है। ये बात इस गाथाओं में कह रहे हैं कि पदार्थ का अवलंब ले, मैंने सामने वाले से हाथ मिलाकर हम जिस पदार्थ को जाने उसी का अवलंबन जाने। जो लोग बोलते हैं ना कि भाई पदार्थ ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, माने हमको उस ज्ञेय को जानने के लिए उस ज्ञेय के पास जाना पड़े, कि उस ज्ञेय को हमारे पास आना पड़े और जाना पड़े। माने अकेला कोई चल के जाने की बात नहीं है, जानना पड़े। तो ज्ञेय के अवलंब से, पदार्थ माने ज्ञेय के अवलंब लेकर के जो ज्ञान प्रवृत्ति करेगा वो नियम से क्रमशः ही कर सकता है, वो युगपत नहीं कर सकता। और वह ज्ञान क्रमशः जानता, तो ऐसा ज्ञान वो सर्वगत नहीं हो सकता, माने सबको एक साथ नहीं किया जा सकता, माने सबको एक साथ नहीं जाना जा सकता, और वो नित्य नहीं हो सकता, निरंतर। जैसे ज्ञान, छाया ज्ञान की बात है, ये तो छाया ज्ञान तो पर्याय है, वो नित्य तो नहीं होती, लेकिन वो बात नहीं है। यहाँ तो अगली बार जो छाया ज्ञान होगा वैसा ही का वैसा होगा ना, तो इस दृष्टि से उसे नित्य कहते हैं। और छायक नहीं हो सकता। 3 विशेषताएं, जो ज्ञान पदार्थों का अवलंब लेकर क्रमशः प्रवृत्ति करता है, वह ज्ञान सर्वगत नहीं हो सकता, नित्य नहीं हो सकता और छायक नहीं हो सकता। सर्वज्ञ जिनके ज्ञान का महात्म तीनों काल के, जाने सदा सब अर्थ युगपत विषम विविध प्रकार के। ये पिछली गाथा में ये विषम और एक शब्द और था ना, विविध प्रकार के लिए क्या था, देखना पड़ेगा मुझे। एक तो मैं वैसे ही नहीं सुनता हूं, और फिर तुम सब एक साथ बोलते हो तो मैं सुन ही नहीं सकता। हाँ, विचित्र और विषम। तो विचित्र का अर्थ यहाँ लिखा अनेक प्रकार के। उस वक्त भी मैंने कहा था कि विचित्र माने अनेक प्रकार के, चित्र का उदाहरण देके कहा था ना। और विषम माने एक दूसरे के विरुद्ध, माने अनेक प्रकार के ऐसे जो पदार्थ हैं उनको ये ज्ञान, वो तात्कालिक और अतात्कालिक माने भूतकाल की पर्यायों से, भविष्यकाल की पर्यायों से, तो वर्तमान की पर्यायों के साथ एक साथ जानता है, वो ज्ञान छाया ज्ञान है। अब जो कहते हैं जो छाया ज्ञान नहीं है, माने पदार्थों का अवलंबन लेके जानता है, एक एक चीज को देख के जिसे जानने की जरूरत है, तो वो ज्ञान में ये 3 बातें नहीं हो सकती। वह सर्वगत नहीं हो सकता, नित्य नहीं हो सकता और छायक नहीं हो सकता। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का ऐसा महात्म्य है कि तीनों काल के सब पदार्थों को, सब अर्थ और युगपद उनको एक साथ जानता है और सदा जानता रहता है। माने नित्य, वहां नित्य शब्द था ना, जानता रहता है। और वो विषम है और विविध प्रकार के हैं, माने विचित्र हैं। माने यही बता रहे हैं, निष्कर्ष की गाथाएं हैं ना जी, तो जो पीछे कह आए हैं उसी बात को वे यहाँ कह रहे हैं। देखो टीका, बहुत सरल गाथाएं हैं,
जो ज्ञान क्रमशः एक एक पदार्थ का अवलंबन लेकर प्रवृत्ति करता है, वह ज्ञान एक पदार्थ के अवलंबन से उत्पन्न होकर दूसरे पदार्थ के अवलंबन से नष्ट हो जाने से नित्य नहीं होता हुआ कर्मोदय के कारण एक व्यक्तता को प्राप्त करके फिर अन्य व्यक्तता को प्राप्त करता है, इसलिए छायक नहीं होता और अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव को प्राप्त होने में असमर्थ होने से सर्वगत नहीं है। तीनों विशेषण के एक एक के कारण अलग अलग बताए। क्या बताए कि जो पदार्थों का अवलंबन लेकर जिसको जानना पड़ता है ना, हम अपने इस ज्ञान की कितनी महिमा करें, लेकिन एक क्षयोक्षम ज्ञान के स्वरूप में ये कमजोरी पड़ी हुई है। इधर गुजरात में और खासकर श्वेतांबर समाज में बहुत दिनों से एक परंपरा चल रही कि वो शताब्धानी, श्रीमद को शताब्धानी कहते हैं। शताब्धानी का मतलब ये है कि 100 बातें 100 शब्द आप ऐसा बोल दो कहीं के कैसे भी, तो वे बिल्कुल वैसे ही के वैसे रिपीट कर दें। फिर अब वो ठीक है कि नहीं है, वो बात अलग है। मैं एक सच्ची घटना सुना करके इस क्षयोक्षम ज्ञान से हम बहुत महिमा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी क्या दुर्दशा है वो बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ। यहाँ एक मैं 13 पंथियों में मुनिराज थे। 13 पंथी माने टोडरमल वाले 13 पंथी नहीं, आचार्य तुलसी वाले 13 पंथी। जब टोडरमल जी 13 पंथ की स्थापना जयपुर में कर रहे थे दिगंबरों में, उसी वक्त आचार्य भिक्षु ने श्वेतांबरों में 13 पंथ की स्थापना की थी। उसके पहले 13 पंथ नहीं था उनका श्वेतांबरों में। तो एक बहुत चर्चा का विषय था कि 13 पंथ दिगंबरों में भी है और श्वेतांबरों में भी है, तो किसने किसकी नकल की है? ये 13 पंथ नाम किसने किसके आधार पर रखा है? तो भाग्य से टोडरमल जी और भिक्षु लगभग साथ के हैं। तो यहाँ टोडरमल जी ने सारे देश में से फैलाया, वहाँ भिक्षु ने वहाँ स्टार्ट किया, लेकिन अपने यहाँ तो बनारसी दास जी इसकी स्थापना कर चुके थे टोडरमल जी से भी पहले, और करीब 100 साल पहले होंगे। इसलिए निश्चित रूप से पहले दिगंबरों में ये 13 पंथ आया और बाद में श्वेतांबरों में भी जो पंथ निकला उसका नाम उन्होंने 13 पंथ रखा। बहुत सी बातें इन दोनों में इतनी समान हैं। वे भी शिथिलता के विरुद्ध क्रांति जो हुई थी 20 पंथ के विरुद्ध, वो दिगंबरों में थी, और उनके यहाँ भी शिथिलता के विरुद्ध जो क्रांति हुई है वही वो 13 पंथ है। अहिंसा पर मैंने एक लेख लिखा था जो मेरी वो किताब में छपा है, तीर्थंकर भगवान महावीर सर्वोदय तीर्थ के अंत में। वो उदयपुर में जाकर मैंने पढ़ा सेमिनार में, 75 विद्वान उसमें वहाँ आए थे। यूनिवर्सिटी में सेमिनार था, डॉक्टर A.N. उपाध्याय, अगरचंद नाहटा, ऐसे बड़े बड़े विद्वान थे। तो जब मैंने वो लेख वहाँ पढ़ा, लेख तो तुम किताब में पढ़ लेना, लेकिन पढ़ा तो 4-5 13पंथी विद्वान मेरे पास आए। ये तो हमारा 13 पंथियों का है, कि तुम कहाँ से ले आए? मैं तो उन्हें जानता नहीं था। ये याद है वो गेलरा है, गेलरा कौन से राज गेलरा है क्या ना, हाँ महावीर राज गेलरा, वो आए और भी आए। मैं उनको जानता नहीं था पर्सनली, तो मैंने समझा ये 13 पंथी अपने दिगंबरों की 13 पंथी विद्वान होंगे, ये तो हमारे 13 पंथियों का है, ये आप कैसे बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं भी 13 पंथी हूँ।
बोले मैं आपको जानता हूँ, आप तो दिगंबर जी हैं, क्योंकि दिगंबर उनके में तेरापंथी होते हैं। माने इससे मुझे पता लगा कि दिगंबर तेरापंथ के बहुत नजदीक है श्वेतांबर तेरापंथ भी। अब मैं अभी बहुत ज्यादा बातें आपको नहीं बता सकता, लेकिन एक उदाहरण मैंने आपको दिया कि मेरे उस भाषण से उनने मुझे तेरापंथी घोषित कर दिया। और वो भाषण कोई और नहीं था, वो भाषण था कि जिसमें मैंने वे बंध अधिकार की गाथाएं कोट की हैं कि आयु 6 से मरण हो, वह बात दिन भर में कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। वे गाथाएं वे पढ़ी थी मैंने, और उस पर उनने कहा कि ये तो हमारे तेरापंथ की बात, माने कोई किसी को मार जला नहीं सकता, ऐसा नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। और बिल्ली के चूहे के पीछे भाग रही हो तो हमको जाके दौड़ के चूहे को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए है? तो उनके यहाँ ऐसा कहा है कि यदि हम साधु संत दिन भर ऐसा ही करेंगे क्या, तो दिन भर में इतने एक जीव दूसरे जीव को खाने के पीछे दौड़ते हैं जंगल में, जंगल का राज है ना, तो वो दिन भर यही करते रहे। तो इसलिए जैनियों की करुणा ऐसे बचाने रूप नहीं होती है, बल्कि उनके माध्यम से किसी जीव को पीड़ा ना पहुंचे, बस वो इसके बाद वे देख के चलेंगे कि हम चींटी मेरे पैर के नीचे आगे न दब के मर जाए। मतलब अब उनकी जो है इस टाइप की करुणा होती है, आप सुना ना। और उनकी इसी बात के लिए लोग मजाक उड़ाते हैं, और अपने आप ही वो बातें उसी टाइप की हैं कि हम कितने जीवों को कहाँ बचा सकते हैं, और हम बचा ही नहीं सकते ना। अब प्रैक्टिकल भी आप देख लो, ये एक जीव है, लाइट जल रही, उसे कीड़े आ रहे, छिपकली है वो उसे खा रही, कहाँ चारों तरफ अपन नहीं देखते हैं, फिर किस किस को बचा सकते हैं। तो अब भी आप लोग कहेंगे क्या बात करते हो, दया नहीं करनी चाहिए, जीवों की रक्षा नहीं करना चाहिए, एकदम सब अपने विरुद्ध हो जाए, कर कोई नहीं सकते। मानव की प्रवृत्ति वो 4 हाथ जमीन तक सीमित होकर के देख के चलना उनके दया का यही स्वरूप है। और मेनका गांधी जैसे लोग अहिंसा को ऐसा कहते हैं, अहिंसा सिर्फ हिंसा नहीं करना नहीं है, उसका पॉजिटिव रूप होना चाहिए। और क्या कहते हैं, सेवा करो, बचाओ, गो रक्षा करो और पशुओं की रक्षा करो, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, खासकर पशुओं के साथ, यानी अपने को सारा उस जीवन उसमें लगा देना, इसको ही वो कहते वो अहिंसा का वास्तविक स्वरूप है। अभी जैन अपना दिगंबर जैन धर्म कहता है कि तुम विचार तो करो, क्या हम सबको एक साथ जान सकते हैं? हमारा ये ज्ञान जब तक क्षयोपम है तब तक एक किल्मषा ही जानेगा, तो किल्मषा जानने वाले का ज्ञान छायक नहीं होता, नित्य नहीं होता और सर्वगत नहीं होता। तो अपना तो सर्वगत कैसा है कि आत्मा के असंख्य प्रदेशों में से बाहर निकला ही नहीं और हिला ही नहीं, और उसे जानने के लिए ऐसी गर्दन भी नहीं की, माने इतना तक नहीं हिला, और सारे लोकालोक को जान लिया और वो सर्वगत हो गया। तो सारा लोकालोक अपनी जगह से हिला नहीं, जहां का तहां रहा, और वो सारा लोकालोक आत्मगत हो गया। हमारा सर्वगत और आत्मगत ऐसा है। अब एक आप लोगों के सर्वगत आत्मगत क्या चक्कर है, उनके यहाँ पर आता है इसके लिए व्यापक शब्द। ये आत्मा व्यापक है, व्यापक है, सारे लोकालोक में फैला हुआ है। तो हमारे यहाँ ये जवाब दिया ना, तो वो कहते हमारा यहाँ किसी अपेक्षा लोकालोक व्यापी है हमारा आत्मा, और किसी अपेक्षा अपने देह से बाहर नहीं निकलता, देह से आकार के बाहर नहीं निकलता। तो वो कहते हैं लोकालोक व्यापी माने लोकालोक को जानने वाला। वो जानने की अपेक्षा ही हमारे यहाँ आत्मा सर्वगत है, उसी को लोकालोक व्यापी कहते हैं। और फिर अपन कहेंगे तो आलोक में तो जा ही नहीं सकता। फिर मनुष्य की बात कहेंगे कि 2.5 दीप के बाहर नहीं जा सकता,
और फिर अनंत भगवान मनुष्य हैं क्या? नहीं है। और वे लोकालोक में जाते हैं, जाते हैं उनका ज्ञान लोकालोक में जाता है। तो हमें लोग नहीं, ये बात ऐसा नहीं है, वे कहीं नहीं जाते, लोकालोक उनके ज्ञान में आता है। एक महाराज ने मेरे से कहा था, नाम नहीं बताऊंगा, कि डॉक्टर साहब आप क्यों विदेश जाते हो? हमारे पास दीक्षा ले लो, मैं तुमको भी आचार्य बना दूंगा, तो सारे विदेश वाले हिंदुस्तान में तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो मैंने कहा विदेशियों को बुलाने के लिए मैं दीक्षा लूंगा? तो फिर जब मैं विदेशियों को बुलाने का लक्ष्य रखूंगा तो फिर मैं ही विदेश में चला गया ना, वही अर्थ हो गया ना। अपने यहाँ तो दिग्वृत्त की मर्यादा होती ना, कि मर्यादा के बाहर का उसे विकल्प भी नहीं आना चाहिए। अब कहते वो इशारा भी नहीं करना चाहिए, पत्र भी नहीं डालना चाहिए, किसी भी तरीके से उधर का विकल्प भी नहीं होना चाहिए ना। तो जैन दर्शन का जो अद्भुत सिद्धांत है सर्वव्यापी होने का, वो ज्ञान की अपेक्षा ही है कि आत्मा अपने असंख्य प्रदेशों के बाहर नहीं निकले। एक गुण भी असंख्य प्रदेशों के बाहर नहीं निकले, एक पर्याय भी असंख्य प्रदेशों के बाहर नहीं निकले, उस सीमा के अंदर रह करके ही लोकालोक को जान ले। और जान ले इसी को बोलते हैं वो लोकालोक में पहुंच गया। उसी को सर्वगत बोलते हैं, इसी को सर्वव्यापी बोलते हैं। और सारा लोकालोक आत्मा के द्वारा जान लिया गया, तो इसी को उलटकर कहते हैं आत्मा कहीं नहीं गया, सारा लोकालोक आत्मा में आया है। माने आत्मा ने उसे जान लिया, वो ज्ञेय रूप में है, ये ज्ञाता के रूप में ऐसा ही है। तो वो सर्वगत नहीं हो सकता, माने वो सारे लोकालोक को जानने वाला नहीं हो सकता यदि कर्म से जाने तो। भारतीय कानून में भी इसका समर्थन है। एक आदमी ने समझ लीजिए बैंक से या किसी बड़े साहूकार से करोड़ 2 करोड़ कब्जा उधार लिए कि मैं एक कारखाना खोलता हूँ, और बहुत बड़ा कारखाना खोला, खोल के लगा दिया, जो भी ब्याज में आज तय हुआ उसके हिसाब से वो देने का सब नक्की, मन में कोई बेईमानी नहीं है, उसकी बहुत अच्छी कमाई होगी और वो चुकाएगा। और एकदम उसमें आग लग गई और सारी संपत्ति बिल्कुल जल के खाक हो गई और वो सड़क पर खड़ा। क्या करें? अब पेश करो उसको। मैंने कोई आदमी पूरी तरह से बर्बाद हो गया, तुम्हें गरीब आदमी को पकड़ लो चाहे बड़े आदमी को पकड़ लो, जो कुछ भी उसके पास था, गरीब आदमी को पकड़ो तो ऐसा समझ लो कि उसने जो भी धंधा पानी किया था, जो भी 10-20 हजार लाख रुपया मिले थे, और वो तो घर तक नहीं पहुंचा, उसके बीच में जेब कट गई, वो तो कर ही नहीं पाया कुछ धंधा। अब फिर उसने नौकरी की, तो उसने मान ली नौकरी, उसके 5,000 रुपये महीने की नौकरी मिल गई। अब 5,000 में उसे घर का खर्च ही 7,000 का है, 5,000 में रोटियां भी मुश्किल से वो नहीं खा सकता है। अब वो जो लाखों का कर्जा है, उसकी डिग्री बना ले सेठ जी, तो डिग्री तो बांधने, क्योंकि वो कहेगा दिया था कि हाँ, लिया था वो कहेगा हाँ, और हाँ हस्ताक्षर हैं, सब प्रमाण मौजूद हैं, इसलिए केस में तो कोई दम है ही नहीं, डिग्री तो गारंटी से बंधेगी। अब वो कहता मेरे पास तो पैसा है नहीं, वो तो उसी वक्त जेब कट गई और मेरे पास सब चला गया। अब मेरे को तो ये 5,000 रुपया महीना तनख्वाह मिलती है और उसमें मेरा खर्चा भी मुश्किल से चलता नहीं है, अब मैं क्या करूं? यानी डिग्री तो बन गई, तो तुम्हें देने तो पड़ेगी, चुकाना तो पड़ेगा कर्जा की। मैं भी चाहता हूं कि कर्जा मेरा चुक जाए, कि किस्त बांध दो। बोलो 5,000 रुपये महीना वाला कितना की किस्त बांधे? 1,000 रुपये महीने की किस्त बांधी,
तो साल भर में 12,000 रुपये चुकाएगा, लाख रुपया तो ब्याज का ही हो जाता है। वो चुकेगा ही नहीं, वो ब्याज छोड़ दो। पैसा भी मांगो तो सारी जिंदगी चुकाएगा और वो मर जाएगा और वो पूरा नहीं चुकेगा, इतना कर्जा है वो। तो क्या करेंगे फिर बोलिए? फिर उसको कर्जे से मुक्त होने का कोई उपाय है? तो कानून ने दिए व्यवस्था, दोबारा निकाल दो, अपना सर्वस्व छोड़ दो। अब मेरे पास कुछ नहीं है, जो है सब साहूकार लेके बांट ले, खत्म हो जाएगा। पर कुछ नहीं है तो बस 6 महीना की जेल हो जाएगी, तो आराम से जेल काटा आना, खत्म। फिर वो तुम पर दावा नहीं कर सकता है, और उस साहूकार को तुम्हारे जेल में रहने का खर्चा देना पड़ेगा। गवर्नमेंट नहीं करेगी, तुम्हारा मामला निपटाएं और हम खिलाएं उसे। माने वो कर्जा बिना दिए भी निबटता है, मैं ये कह रहा हूं। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जैन धर्म में कर्म बिना भोगे भी कटते हैं। समझे ना? भोग के तो कटते ही है। अनादिकाल से जितने दफे अपन ने कर्म बांधे, उदय में आए, होगा, वो खत्म हो गए। फिर वो तो कुछ काम करता नहीं है। लेकिन वो इतना लंबा काल हो, इतनी ऐसी प्रवृत्ति हो, तो वो अपने आप भी करते हैं। उनकी एक मर्यादा है, एक ऐसी है। तो ऐसे ही कहते हैं कि पदार्थ ये कितने हैं, और तेरा ये क्षयोक्षम ज्ञान, तुच्छा ज्ञान, एक समय में कितना सा जानता है। तो अब उसका कितना गुणा पदार्थ है, और उन सबको ऐसे जानेगा कि अभी आज इतने जाने, फिर कल इतने जाने, परसों इतने जाने, तो कैसे जानेगा? मान लो द्वादशांग में कितने श्लोक हैं? एक आध दिन वो पूजन तो करते हो ना, कौन सी सरस्वती पूजन, उसमें आते हैं ना, पद आचारांग पद अष्टादश सहस प्रमाणे दूजो सूत्र कृतांग बखानो, पर 36 आता है ना, 1000 18,000 पे 36,000 पे इतने हजार, और कुल कितने हैं? 2 करोड़ इतने पद हैं। तो उनकी गिनती करो, तो रोजाना पढ़ो, तो पढ़ के द्वादशांग के पाठी कब तक हो जाओगे? मानो और एक पद में कितने अक्षर होते हैं? मानो वो अपनुरक्त अक्षर होते हैं ना, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित, फिर 64 बार करो, तो गुण में फिर आता। वो एक दफे एक पद में कहते इतने अक्षर होते हैं। कितने, मतलब अब इतना जो द्वादशांग का पाठी कोई व्यक्ति रट के पढ़ करके हो सकता है? तो वो कहते, लेकिन होते तो है ना। गौतम स्वामी हुए थे ना, अंतर मुहूर्त के भीतर ही हो गए थे। तो कहते हैं द्वादशांग का पाठी होना केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान तो आत्मध्यान में होता ही है, लेकिन वो शुद्ध ज्ञान माने शुद्ध केवली भी पढ़ के कोई आज तक नहीं हुआ। तो इतनी सी बात इस गाथा में कह रहे हैं। देखो, पदार्थ का अवलंब ले जो ज्ञान क्रमशः जानता, वह सर्वगत और नित्य छायक कभी हो सकता नहीं। इतनी सीधी सच्ची, इतनी सीधी भाषा में, चाहे गद्य पढ़ लो चाहे पद्य पढ़ लो। कितना साल? पदार्थ का अवलंब ले, मैंने एक एक पदार्थ को देख देख के जाने ऐसे ना। जो ज्ञान क्रमशः जानता, वह सर्वगत, सर्वव्यापी और नित्य और छायक, ये 3 नहीं हो सकता। और सर्वज्ञ जिनके ज्ञान का महात्म तीनों काल के, भगवान केवल ज्ञानी का महात्म ये है कि तीनों काल के सब अर्थ, सारे पदार्थ युगपद एक साथ, ये सारे पदार्थ कैसे विषम और विविध प्रकार के सारे पदार्थ
युगपद माने एक साथ जानता है। कब? सदा निरंतर जानता रहता है। ऐसा केवल ज्ञान का महात्म्य है ना, अत्यंत सरल। जो ज्ञान क्रमशः एक एक पदार्थ का अवलंबन लेकर प्रवृत्ति करता है, वह ज्ञान एक पदार्थ के अवलंबन से उत्पन्न होकर दूसरे पदार्थ के अवलंबन से नष्ट हो जाने से नित्य नहीं होता हुआ एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे गया तब तक वो भूल जाता है। क्या समझना है? आप रोजीना 10 गाथाएं याद करते हो तो एक वर्ष में कितनी गाथाएं कर लोगे? लगाओ, गणित लगाओ जल्दी फटाफट। 365 दिन होते हैं तो कितने हो जाएंगे? 350 हो जाएंगे। अब फिर एक गाथा जब तुम याद कर लेते हो 10 आ जाए तो वे 10 गाथाएं 10 दिन में भूल जाते हो। तब अब बताओ कितने कर लो? एक दिन में 10 गाथाएं याद करो और वे गाथाएं 10 दिन में भूल जाओ। यानी वो एक दफे याद करने के बाद वो अनंत काल तक नित्य हमारे पास रहने वाला नहीं है ना। ये साथ में भूलने का भी लफड़ा लग रहा है ना, है? इसलिए वो पार पड़ने वाली बात नहीं है, है? अन्ना जी देते हैं ना पैसा तुम्हें, तो पहली दफे सुनाने के देते हैं, फिर दूसरी दफे सुनाने के भी देते हैं। अन्ना जी ऐसा क्यों देता? लास्ट ईयर सुनाया था तो इनाम दे दिया था, वही चीज है फिर इस साल फिर सुना दी और फिर तुमने इनाम दे दिया। तो वो कहते भैया साल भर तक याद रखना ये भी कोई आसान काम नहीं है। ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर जो उसने सुना दिया था और उसी मेहनत में वो याद रहा है। इस क्षयोपम ज्ञान का कैसा खराब स्वरूप है ये बता रहे। देखो पहली बात कहाँ थी? अवलंबन लेकर दूसरे पदार्थ के अवलंबन के नष्ट हो जाने से तो वो नित्य नहीं हो सकता। यानी एक को जानता है जब तक दूसरा खत्म। आगे कहते हैं आगे यहाँ पीछे सब, आगे पाठ और पीछे सफाई, ऐसी प्रवृत्ति है। और कर्मोदय के कारण एक व्यक्तिता को प्राप्त करके फिर अन्य व्यक्तिता को प्राप्त करता है, तो एक को छोड़ता है तो अन्य को प्राप्त करता है। तो छायक ज्ञान ऐसा नहीं हो सकता। छायक ज्ञान सबको एक साथ ही प्राप्त करेगा और अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव को प्राप्त होने में असमर्थ है। अनंत पदार्थों को एक साथ नहीं जान सकता, इसलिए वो सर्वगत नहीं हो सकता। वस्तुतः सर्वोत्कृष्टता का स्थानभूत छायक ज्ञान उत्कृष्ट महिमावंत है, जो ज्ञान एक ही साथ समस्त पदार्थों का अवलंबन लेकर प्रवर्तता है। टंकोत्कीर्ण न्याय से अपने में समस्त वस्तुओं के गेयाकार स्थित होने से जिसने नित्यत्व को प्राप्त किया, सारे पदार्थों के गेयाकार अपने आत्मा में आ गए और उनके फिर मिटने का कोई काम ही नहीं है। और समस्त व्यक्तता को प्राप्त कर लेने से जिसने स्वपर प्रकाशक स्वभाव प्रकाशक छायक प्रभाव प्रकट किया है, वह ज्ञान विषम रहने वाले अन्य असमान जाति रूप से परिणमित होने वाले अनंत प्रकारों के कारण विचित्रता को प्राप्त, कोई विचित्र शब्द यहाँ आ गया है ना, प्राप्त संपूर्ण पदार्थ के समूह को त्रिकाल में सदा जानते हुए अक्रम से अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव को प्राप्त होने से जिसने अद्भुत महात्म प्रकट किया है, ऐसा सर्वगत है। इसमें एक बात बहुत मार्मिक है, अभी आएगी जय सेनाचार्य में, इसे पढ़ लेते हैं। तात्पर्य यह है कि पदार्थों को क्रम क्रम से जानने वाले क्षयोपम ज्ञानी सर्वज्ञ नहीं है, अपितु संपूर्ण गुण पर्यायों सहित सभी पदार्थों को एक साथ जानने वाले छायक ज्ञानी ही सर्वज्ञ हैं। यह सर्वज्ञता ही ज्ञान का स्वभाव है, स्वभाव परिणमन है, सदा रहने वाली है। क्षयोपम ज्ञान रूप अल्पज्ञता ना तो सदा एक सी रहने वाली है और ना एक साथ सबको जान ही सकती है।
इस प्रकार यहाँ छायक ज्ञान रूप सर्वज्ञता की महिमा बताई गई है और क्षयोपम ज्ञान रूप अल्पज्ञता की अनित्यता और असारता स्पष्ट की गई है। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में इन गाथाओं का निष्कर्ष निकालते हुए स्वयं प्रश्न उठाकर उत्तर देते हुए इस प्रकार मार्गदर्शन कहते हैं। उनने इसमें से और एक नई बात निकाली कि इतनी सब मेहनत करने से क्या फायदा, सिर्फ सर्वज्ञ का ज्ञान है, हमने सर्वज्ञ के ज्ञान का स्वभाव समझ लिया तो उससे क्या हो जाएगा। तो देखो वे कहते हैं एक साथ संपूर्ण पदार्थों को जानने वाले ज्ञान से सर्वज्ञ होते हैं, ऐसा जानकर क्या करना चाहिए, माने ये जानकर आपके क्या काम करो, क्या फायदा है, क्यों बता रहे इसको इतना, क्या उपयोग करना चाहिए इसका। तो वो बताते हैं अज्ञानी जीवों के चित्त को चमत्कृत करने के कारण परमात्म भावना को नष्ट करने वाले कौन, ज्योतिष, मंत्रवाद, रस सिद्धि, क्या यानी अज्ञानी जीवों के चित्त को चमत्कृत कर देते हैं। अज्ञानी जीवों को बुद्धू बनाने के लिए मत ज्ञान और श्रुत ज्ञान वाले लोग ऐसा कोई थोड़ा सा चमत्कार बता के कि तुम 10 जने एक साथ बोल दो और मैं तुम्हारे 10 शब्दों को बता दूंगा। वो जो महेंद्र कुमार मुनि यहाँ कर रहे थे, मैं आपसे कह रहा था ना, कौन सा उसे शताब्धान बोलते थे, तो 100 बातें तो हर एक नहीं कर पाता, कोई 20 करता, कोई 10 करता, लेकिन कहते उसको शताब्धान ही है। तो करीब सब लोग बैठे थे और वो मुनि महाराज बता रहे थे, श्वेतांबरों के मुनि महाराज, हम भी गए थे और बाबू साहब भी साथ में थे। तो त्रिलोकचंद मिनिस्टर साहब के भाई थे ना, हुकुमचंद जी, उनका नाम भी हुकुमचंद था, हम वो भी गए थे और लोग गए थे, हमारी सभा के श्रोता लोग गए थे। तो वहाँ वो महाराज बताते थे तो लोग खड़े होकर शंका करते थे कि ये जो लोगों ने आपको शब्द बोले हैं ना, ये सब आपके गुर्गे हैं और आपने रट लिए हैं और इनसे कहा दे सभा में से उठ के और ये वो ही शब्द बोल देते हैं क्रम से जो आपको रटे रटाए हैं और फिर आप बोल देते हो। ताराचंद जी आप भी थे साथ, मेरे ख्याल से साथ में, मुझे याद आ रहा है। तो लोग उन पर शंका प्रकट करते थे कि नहीं नहीं हमारी बताओ, हमारी बताओ। तो वो बताता था उसका भी बता देते थे वो। तो दूसरे लोग कहते थे ये भी तुम्हारा गुर्गा है और तुमने ऐसा सेट कर रखा था बुद्धू बनाने के लिए कि तू बीच में है, ये करना विरोध, ऐसा कहते और फिर तुम पूछना, हम वो भी बताएंगे। ये सब तुम्हारी चालाकी है। इस तरह लोग उनसे व्यवहार कर रहे थे और वो बता रहे थे। हमने उनसे अकेले में जाके कमरा हमारी 1-2 बार मैंने कहा देखो आप इतने विद्वान, इतने शास्त्रों का अध्ययन किया और ये भी जो है ये भी मेहनत का काम है, इतना ही तो सिद्ध करता है कि आपका क्षयोपम विशेष है, स्मृति अच्छी है, इतनी तो सिद्ध करता है। लेकिन आप सब आपको महाराज महाराज करते हैं, आपके चरण में नमस्कार करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। और आपने ये जो प्रदर्शन किया ना कि जगत को ये बताने के लिए कि मैं कितना विद्वान है, मेरी स्मृति कितनी तेज है, ये बताने के लिए जगत को तुमने ये किया, तो हर आदमी तुम पर शक करने लगा और तुम्हारे मुंह पे तुमने एक चालाकी कर रहे, नहीं उसने ऐसा कह दिया, वो तुम्हारा आदमी है। आप समझे ना, लेना नहीं देना, तुम महाराज हो, तुम्हें क्या लेना देना। वैसे ही सब तुम्हारे जितने आए हैं, हम लोग बैठे हैं, तुम्हारे चरणों में नमस्कार करते हैं, क्या कमी है। अब एक दिखा के आप और क्या उपलब्ध करना चाहते, बल्कि आप हो गए परीक्षार्थी और ये सब हो गए परीक्षक। अब ऐसी कोई चीज करके दिखाते हैं ना, तो नहीं तो नहीं मैं अपने हाथ से करूंगा, ऐसा नहीं, तुम गांठ बांध दो, तुम ऐसा कर दो, तुम मेरे पट्टी बांध दो क्यों नहीं, तुमने ऐसा देख लिया, जबरदस्ती लेना नहीं देना नहीं।
मन हर आदमी हमको हम धोखा दे रहे हैं ऐसा स्पष्ट हमारे मुंह के सामने कह रहा है। जरा सा हमने चमत्कार पैदा करने की कोशिश की तो हमारी पोजीशन क्या हो गई। ये जैसे ना चाल लिखते देखो, अब पढ़ना इसको। अज्ञानी जीवों के चित्त को चमत्कार करने के कारण परमात्मा भावना को नष्ट करने वाले कौन? वो परमात्मा भावना माने आत्मा के अनुभव करने की भावना, उसको नष्ट करने वाले कौन है? ज्योतिष। देखो ये विशेषण बनाए ज्योतिष के कौन कौन? ये संपूर्ण पदार्थों को निकाल, अज्ञानी जीवों के चित्त को चमत्कृत करने के कारण परमात्मा भावना को नष्ट करने वाले जो ज्योतिष, मंत्रवाद और रस सिद्धि आदि एक देश ज्ञान रूप क्षयोपम ज्ञान है। क्षयोपम ज्ञान में ही ये सब चीजें हैं। बस इतना सा फर्क है कि वो क्षयोपम ज्ञान वाले के हो सकती है ना, तभी तो तुम्हें है। मेरा मतलब समझ? तुमको वो कैसे होगी? तुम विशेषज्ञ हो गए, ज्योतिष से तुमने बता दिया कि भविष्य में ऐसा परसों बरसात होगी कि नहीं होगी, तो वो बताई जा सकती है ना, तब तुमने बता दी ना। ऐसा कोई अद्भुत तो काम नहीं हो गया ना कि जो क्षयोपम ज्ञान वाले के हो नहीं सकता है। थोड़ा तुम्हारा क्षयोपम ज्ञान, तुमने ज्यादा मेहनत करी है, तुमने उसको मतलब स्मृति याद रखने की कोशिश ज्यादा की है ना। और मंत्रवाद, ये चमत्कार, चमत्कृत करने वाले, वो कहते हैं ये जो ये चीजें समाज में क्यों चलती हैं कि कुछ लोग बाकी के अज्ञानी लोगों को चमत्कृत करने के लिए ज्योतिष के जानकर, मंत्रवाद के जरिए और रस सिद्धि माने भी वही होती थी पहले कि ऐसा रस बना लिया कि पत्थर पे डाला तो पत्थर सोना हो गया। आता ना, किसका आता? भरथरी के बारे में आता है ना। अपने महाराज थे सोमचंद्राचार्य थे ना, शुभचंद्राचार्य, उनके भाई थे वो, और दोनों राजा के बेटे थे सगे, दोनों ही दीक्षा लेके निकल गए राज में। नहीं मतलब कितने निर्लोभी होंगे, राज छोड़ के चले गए साधु बन के। तो उनके बारे में कोई कमी थी उन्हें, कोई शंका करने की जगह तो नहीं है। फिर ये तो जिन्होंने ये अपना लिखा ना ज्ञानार्णव वगैरह लिखा, और वो उधर एक वैसे तपस्वी बन गए अजैनी, तो उन्होंने एक ऐसी रसायन बना लिया कि जो लोहे पर डालें तो सोना हो जाए, कुछ ऐसा था ना, पत्थर पर डालें तो सोना हो जाए जो भी। तो उनने आया, मैंने कोई सिद्धि प्राप्त कर ली है तो मैं अपने भाई को बताऊं, और मैं भाई को भी तो पता करूं कहाँ है वो, उसने क्या किया अब आज तक साधु बन के। तो जाकर के शिष्यों को भेजा, तो खोजते खोजते वो मिले, तो एक जगह उनको नग्न दिगंबर बैठे थे, खाली कुछ नहीं। तो उन्होंने जाके उनसे थोड़ी बात की तो बोले ही नहीं कुछ नहीं। तो लौट के आए कि भाई हम तो देखा बहुत बुरी हालत है, खाने पीने का ठिकाना नहीं है, पानी तक का इंतजाम नहीं है, शरीर पे एक वस्त्र नहीं है, बहुत खराब हालत है उनकी। तो इन्हें बहुत दया आई उन पर। तो उनने अपने जो वो रसायन था ना, उसको एक छोटी तुम्बी में थोड़ा रसायन लिया, तो ये कहा जाओ तुम उनको दे आओ, और उनसे कहना कि ये किसी भी पत्थर पर, लोहे पे कहीं भी डालेंगे तो वो पत्थर सोना बन जाएगा, है ना। तो जिससे उनकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, ये सोचा। तब वे गए तो उनसे बहुत कही, तो उन्होंने बोले ही नहीं, हमें नहीं, तो बहुत कम, हमें नहीं चाहिए, क्या करना हमको। तो नहीं माने, तो उनने कहा कि मेरे लिए भेजा है कि हाँ, तो इधर डाल दो रेत में, और उसको उसमें डलवा दिया, खराब हो गया। मतलब वो खराब हो गया, उसकी जो विद्या थी वो तो सोने पे, तो लोहे मोहे पे चलती थी, वही मिट्टी में डलवा दिया तो बेकार हो गया। तो उनने जाकर के उनसे कहा कि ऐसा ऐसा हुआ कि उसका भाग्य ही खोटा है,
उसको इतना मुफ्त में मिल रहा था, बढ़िया आराम से करोड़पति बनकर रहता, लेकिन भाई था, बड़ा भाई था, तो उनको अंदर से दया आई कि मैं चलता। तो वो गए उनके पास और जाके उनसे बोला कि तुमने क्या किया और मैंने ये किया और ये किया, ये बहुत बहुत बातें बताई, और मैंने तुम्हें रसायन भेजा था और तुमने उसे भी बर्बाद कर दिया। कोई बात नहीं, अभी और है मेरे पास, बहुत है और दूंगा, लेकिन जरा तुम अकल से काम लो। तो उनने कहा कि क्या बात करता है, अपन घर से इसके सोना के लिए निकले थे, अपने घर में सोने की कमी थी, ढेर लग रहे थे सोने के, वो सोना छोड़ के अपन आए हैं क्या? कहते हैं ऐसी कोरी बातें करने से क्या होता है, जब करो तब पता चलता है। तो बहुत बहुत उन्होंने कहा, तो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा अपना पसीना आ रहा था ना, ऐसा लेकर के वो सामने पहाड़ी थी, उस पर ऐसा छिटका, तो वो पूरा पहाड़ सोने का हो गया, और कहा तुझे जितना सोना उठा लेना है ले जा। तो ये सोने के लिए किया ना तूने। उसमें ऐसी पंक्ति आती है, देव असुचि की धार तो गिरी कंचन हो जावे। उसका अर्थ तो हमको ये बताया गया था हमारे पिताजी वगैरह के माध्यम से, देव असुचि की धार, असुचि की धार दूं तो पर्वत माने मैं पेशाब कर दूं उस पर। असुचि की धार देना, पसीना कोई धार तो नहीं है क्या? माने तूने जो रसायन बनाया है, ऐसी शक्ति तो मेरी पेशाब में है, कैसे? उसके लिए हम नहीं आए थे। तो ऐसा जो चमत्कार पैदा करने की जो थोड़ी भी कहीं से कुछ हो गया, क्षयोक्षम ज्ञान के प्रकार हैं, और उसमें ऐसा हो सकता है, कोई असंभव बात नहीं। कोई ऐसा गजब कुछ हो गया हो कि जो नहीं हो सकता था, ऐसा तो है नहीं। तो लिखा ना, ज्योतिष मंत्रवाद और रस सिद्धि, वो रस सिद्धि माने वही चीज है। आदि एक देश ज्ञान रूप क्षयोक्षम ज्ञान है, और तत्संबंधी आग्रह छोड़कर तीन लोक तीन काल वर्ती समस्त वस्तुओं को एक साथ प्रकाशित करने वाले अविनश्वर अखंड एक प्रतिभासमय सर्वज्ञता की उत्पत्ति का कारणभूत समस्त रागादि विकल्प जाल रहित सहज शुद्धात्मा से अभेद ज्ञान की भावना करनी चाहिए, यह तात्पर्य है। इन गाथाओं में क्षयोक्षम ज्ञान की कमजोरियों को उजागर करते हुए उसके आश्रय से होने वाले अहंकार का परिहार कर छायक ज्ञान की महिमा बताई गई है, क्योंकि अनंत अतीन्द्रिय सुख की पूर्णता प्राप्ति एकमात्र छायक ज्ञान वालों को ही होती है। माने क्या बता रहे हैं ये कि क्षयोक्षम ज्ञान लगभग सबका एक सा ही है, और वो भी क्षयोक्षम ज्ञान है। कौन सा? जो द्वादशांग के पाठी होते हैं ना, तो भी वो ऐसा ही क्रमशः जानने वाला ज्ञान है। तो उससे किसी को अहंकार हो जाए थोड़ा, समझे ना, तो वो अहंकार ना करे, इसके लिए ये बात यहां बताई है। अब पूज्य गुरुदेव श्री के मिशन में आत्मज्ञान की महिमा है, ये बहुत गुरुदेव श्री ने बताया कि अपना थोड़ा भी ज्ञान हो और यदि हमने आत्मा को जाना हो तो वो सार्थक है, और सारी दुनिया को जाना हो, कितना ही ज्ञान हो तो वो निरर्थक है। माने वो पर को जानना निरर्थक है, तो उसमें से धीरे धीरे पर को जानते ही नहीं है आत्मा, ऐसा हमने निकालने की कोशिश करी। लेकिन वो तो आत्मज्ञान की महिमा बताने के लिए उन्हें जगत के ज्ञान को, जो ये चमत्कार पैदा करने वाले ज्ञान हैं, उनका निषेध उन्होंने किया। अब उससे बीच में क्या हुआ कि शास्त्र की कोई बात है तो स्वाध्याय की प्रवृत्ति भी कम है, कुछ नहीं है, और ये कहने लग गए
वो तो क्षयोपम वो क्षयोपम इतना हे हो गया कि बस नहीं तो उसको क्षयोपम ज्ञान है। आप शास्त्र की बात बताओ ना, हाँ ठीक है क्षयोपम ज्ञान है। तो अब इतना भूल गए कि हम ये क्षयोपम ज्ञान की निंदा कर रहे हैं, तो जो हमारा ज्ञान है वो क्या है? वो भी क्षयोपम है ना, ये भूले गए। तो हमारे ज्ञान की क्षयोपम कह के जो तुम निंदा कर रहे, तुम्हारे पास ज्ञान है वो भी क्षयोपम है। कुंद कुंद के पास जो ज्ञान था वो भी क्षयोपम था। कांजी स्वामी के पास ज्ञान है वो भी क्षयोपम है। माने ये गोली जो हम मार रहे हैं, वो गोली कहां कहां लगेगी जाकर, ये ख्याल में नहीं है। टोडरमल जी कितने विशेषज्ञ थे, आप समझे ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, और उनकी कितनी विशेषज्ञता अपने ख्याल में आती है। अब तो एक टोडरमल जी की निंदा नहीं है। अरे वो क्षयोपम ज्ञान है एक बात, वो सबके पास है, सम्यक दृष्टियों के पास भी था, आचार्यों के पास भी वही था। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास, सबके पास वही पूंजी है कि जिससे हम केवल ज्ञान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे, जिसमें हम मोक्ष जाने का पुरुषार्थ करेंगे, वो इसी ज्ञान में इसी से होना है। एक पॉइंट। अब दूसरा वो कहता है शास्त्र का अध्ययन, तो इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक अभी बहुत समय नहीं है, मैं बहुत गहराई से इस बात को सिद्ध किया है कि तेरा प्रयत्न तो शास्त्रों का अध्ययन करके अपनी वो इसमें मन लगाना है बुद्धि पूर्वक, और कुछ पुरुषार्थ नहीं है इसमें। फिर तो बाशील संयम कुछ नहीं। वो लिखा ना तत्वाभ्यास के बारे में कि वो क्या करे, पूजा भी करे, स्वाध्याय करे, वित्त पाले, तपस्या करे, तो भी तत्व ज्ञान के बिना आत्मकल्याण का मार्ग नहीं खुलेगा। और इनके बिना तत्वाभ्यास करे तो उसको दर्शन की प्राप्ति होगी। ये सब क्लियर लिखा हुआ है मेरे कहने का। माने वो जो चीज वो कितनी महिमावंत है, मेरी बात सुनना, हमारे लिए पास वो ही है जिससे हमें जैन धर्म का रहस्य अथवा सम्यक दर्शन की प्राप्त, आत्मा को जानने के वो ही काम आएगा। तो मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान में ही आत्मा जाना जाएगा, तब अनुभव होगा। और वो अनुभव होगा वो भी मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान रूप ही होगा, वो केवल ज्ञान नहीं हो जाएगा, तो मन पर ज्ञान नहीं होगा। वो जो ज्ञान है ना सम्यक ज्ञान रूप, वो क्या है? मत शुद्ध ज्ञान ही है ना। यानी हम जिस मत शुद्ध ज्ञान की, क्षयोपम ज्ञान की निंदा कर रहे, वो ही हमारी असली पूंजी है, और उससे ये काम होने वाला है। उसकी निंदा हमको हमसे ही नहीं रहता है इस बात का विवेक करके। तो पंडित जैसे ना जिनसेनाचार्य आचार्य को उस वक्त भी ऐसे लोग हो गए होंगे। वो जमाना था ये मंत्र तंत्रवाद का, ये भट्टारकवाद प्रसिद्ध हो गया था। भट्टारकवाद क्यों चला मालूम? 1 मिनट में कहकर खत्म करता हूँ कि ये जो शंकराचार्य थे ना, ये मंत्र तंत्रवादी थे। तो ये जाके राजाओं को वो मंत्र तंत्र दिखा के और उनको प्रभावित कर लेते थे। तो वो फिर इनकी आज्ञा में रहने लगते थे, और फिर इनकी आज्ञा में रहते थे। तो उनसे कह के फिर दिगंबर साधुओं को घानी में पिलवा दिया, अपने शास्त्र जला दिए। बहुत अन्याय अपने शास्त्रों के साथ और अपने दिगंबर मुनिराजों के साथ किया। देव तो थे नहीं, गुरु और शास्त्र थे, तो इन्होंने बहुत अपने तकलीफ पहुंचाई। तो उस समय अपने जो मुनिराज घानी में पेला उनको, तो वे मुनिराज ने खुद वस्त्रादि धारण करके भट्टारक बन के और मठ स्थापित करके अपनी सुरक्षा के इंतजाम किए। क्योंकि इसी पद्धति वो मठ भी बना रहे थे। 4 मठ उन्होंने स्थापित किए थे पूर्व पश्चिम उत्तर में, समझे ना, किन्ने शंकराचार्य ने। तो वैसे ही उनकी मठ की पद्धति को अपनाकर वही मंत्र तंत्र जंत्र सीख कर और वही राजाओं को प्रभावित करके उसी विधि से उनसे टक्कर दी।
और वो ये जमाना था कि ये भट्टारक भी शुरू हो गए थे 10वीं शताब्दी से, और ये 13वीं शताब्दी की बात है। तो ये बहुत आगे बढ़ गए थे मंत्र तंत्र में, तो वे जगत को प्रभावित कर लेते थे और सारे जैनी उनके पीछे लग जाते थे। बेचारे नग्न दिगंबर मुनिराज को कोई पूछते ही नहीं, चमत्कार दिखाकर। तो वो थोड़ा सा वो तकलीफ उनकी इसमें प्रकट हुई है। संलेखना पर गोवानी राम जी ने लिखा तो बहुत अच्छा गंभीर लिखा है। तो मैंने एक पंक्ति डाली है कि टोडरमल जी के साथ जो कुछ घटा था वो उनने अपनी इन आंखों से देखा था। क्या? तो उसका जो प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर था, उनका इसलिए व्यक्तित्व बहुत गंभीर हो गया था। आप समझे ना, उनके व्यक्तित्व में हंसी मजाक तो कुछ है ही नहीं, बहुत गंभीरता आ गई थी, क्योंकि उन्होंने वो घटना अपने आंखों के सामने अपने घर में घटित होती देखी थी। इसलिए उनकी वाणी में बहुत गंभीरता है। जब वो कोई बात कहते हैं तो बहुत गंभीरता के साथ कहते हैं। चलो आगे।